सो हेलो गाइस, वेलकम टू वीकली रिपोर्ट थर्ड। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज़ तो हमारी यही है कि अब दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आपने देखा कि कितना ही खूबसूरत ट्रेलर है उसका। और हम लोगों ने ये भी देखा कि उसने कैसे ही पहले दिन में ट्रेलर ने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। आई नो माइंड ब्लोइंग है ये सारी चीज़ें, लेकिन हम लोगों को इससे एक बात तो ये पता चलती है कि कोई इंसान जब चला जाता है ना, हमें उसकी इंपॉर्टेंस तभी पता चलती है। सो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो अपने प्रिंसिपल सेट किए नेपोटिज्म के खिलाफ, हमें उन्हीं को फॉलो करना है, हमें उन पे अमल करना है। उनको कभी भूलना नहीं है कि एक इंसान की, हमारे बीच के एक इंसान की डेथ नेपोटिज्म की वजह से। और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अभी नहीं है कभी नहीं। कभी नहीं। चल झूठी। देखिए गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें हमारे ही टाउन का एक लड़का था जिसने सुसाइड कमिट कर ली। अब वो बेयरली टीनेजर था, उसके अभी ही शायद उसने कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया था वो, और उसने सुसाइड कर ली। देखिए, अब आजकल ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें सुसाइड एंड ऑल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ये चीज़ों की तरफ ना तो कोई सोसाइटी ध्यान दे रही है, ना ही पेरेंट्स इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। मेरा ये जो आज का सवाल है ना, ये उन पेरेंट्स से ही है। क्या आपको पता नहीं चलता है कि आपके बच्चे कितने ज़्यादा प्रेशर में हैं, या आपके बच्चों की ज़िंदगी में कितनी घुटन है? वो इंसान, वो बच्चा आपका, वो हर समय आपके सामने है, तो आप उसको देख के समझ नहीं पाते उस चीज़ को। और आप वैसे तो दुनिया को सब समझाते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, आप लोगों के सामने इतना ज़्यादा ब्रैग करते हो, लेकिन आपको घर में ही अपने खुद के नहीं पता कि वो बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है। कि माने कि उस बच्चों को सुसाइड करना ज़्यादा आसान लगा वजह आपसे बात करने की। ये गैप किस चीज़ का है, और ये गैप है क्यों? ये गैप उस बच्चे, वो बच्चा लेकर के आया। ये गैप वो बच्चा तो नहीं लाया, उसकी एज ही क्या है अभी। आप तो उसके डबल टाइम्स एज के हो, तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं हो सकती कि आप उस चीज़ को समझ सको, आप उस चीज़ को पहचान सको कि आपका बच्चा कितने घुटन में है, वो कितना सफोकेशन में है। अरे यार, वो बच्चा अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहता था, सब खत्म हो गया। बताओ, पेरेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, वो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि यार उनके बच्चे क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, आप ये उनके ऊपर थोप रहे हो, आप ये उनके ऊपर लगा रहे हो, लेकिन वो क्या चाहते हैं ये नहीं जानना चाह रहे आप। आई होप आप, मैं जानता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, आई रेस्पेक्ट है। मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो समझते ही नहीं इन बातों को कि यार ऐसा है क्या, आप चाहते क्या। एक तो आप ही उन बच्चों को लेकर के आए हो अपने इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में जहाँ पर सिर्फ रेस लगी हुई है। सारा जन्म हो तो जन्म से ही रेस लग जाते हैं बच्चे। भाई पहले मार्क्स पे मार्क्स लेकर के आओ, अच्छे मार्क्स से अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट से अच्छी जॉब चाहिए। तो क्या लगा रखा है ये? उन बच्चों की सोचो एक बार, जनरेशन किस दिशा में जा रही है, ये सब बच्चे कर क्या रहे हैं। ऐसे ही बाहर इतना जोर का कंपटीशन है ना, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं कि आप उनको थोड़ा मोरल सपोर्ट दो, आप उनको मैच्योरिटी के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को समझो। ये समझ में नहीं आती क्या चीज़ें, ये इतना हार्ड क्या है इसमें। मैं बहुत समय से इस चीज़ को देखता आ रहा हूँ कि भाई 85% सुसाइड केसेस होते हैं वो फैमिली मैटर्स की वजह से होते हैं, और उनमें से 50% तो टीनेजर्स ही होते हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, और वो भी पेरेंट्स की वजह से। यानी क्या करना क्या चाहते हैं हम सब लोग इस दुनिया में, इस समाज में? यार वो बच्चे उड़ने के लिए बने हैं तो उन्हें उड़ने दो ना, आप उनको रोक क्यों रहे हो, आप उनको नीचे गिरा क्यों रहे हो? हाथ पकड़ लो उनका, धक्का मत मारो, हाथ पकड़ के आगे ले जाओ और उनको सिखाओ ना कि उड़ते कैसे हैं। आप ये क्यों सिखा रहे हो कि गिरते कैसे हैं? आप गिरा क्यों रहे हो उन्हें, आप उनके ऊपर इतना प्रेशर क्यों लगा रहे हो? अगर हम इन चीज़ों को रोकेंगे नहीं ना, तो ये चीज़ें ऐसी बढ़ती जाएंगी, और एंड में चल के आप ही को पछतावा होगा इस चीज़ का, जैसा होता ही है। अब बच्चा तो चला गया ना, अब आप बैठे बैठे क्या करोगे बताओ। सपने आपने देखे
वो अच्छी बात है, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो बच्चा भी तो सपने देख रहा है। उन इसके सपने का क्या, उन बच्चों के सपने का क्या? उसका है कोई क्रेडिबिलिटी आपके पास? आपके कुछ मायने हैं उन सपनों के लिए? नहीं ना, क्योंकि आप तो जानते हो ना, दुनिया को आप बेटर जानते हो कि क्या हो जाएगा अगर तू क्रिकेट खेलेगा तो, क्या हो जाएगा अगर तू सिंगिंग करेगा तो, क्या हो जाएगा भाई अगर तू राइटर बनेगा तो। कुछ होगा उससे भाई, कुछ होगा नहीं होगा आपको कैसे पता? आप फ्यूचर देख के आए हो। बाहर की दुनिया में इतने टैलेंटेड लोग पड़े हैं, उसमें से आधे इसी घुटन में रह जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, इसने उसने कुछ भी नहीं कर पाते हो। ऐसा है क्यों है, और ये कैसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, मैं यहाँ पर बैठ करके जो बातें कर रहा हूँ, इससे मैं जानता हूँ कि असर तो बहुत ही कम आएगा, लेकिन जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस उनसे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले अपने घर के माहौल को सुधारिए। वहाँ के जो गैप है ना आप लोगों के बीच में, आप उसको सुधारिए। उसके बाद आप बाहर निकलिए दुनिया को सुधारने के लिए। जब तक आप अपने घर में इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर के आएंगे, बदलाव नहीं लेकर आएंगे, बाहर की चीज़ें नहीं सुधरेगी। आप अपने बच्चों को देखिए, उनके साथ बैठिए, समझिए। यार पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, एक लड़का अपने पिता को गले नहीं लगा पाता, वो खुल के बात नहीं कर पाता उनसे। ऐसा क्यों यार? उस लड़के की तो गलती नहीं है ना, गलती तो उनकी है ना, क्योंकि वो बड़े, उनको समझना चाहिए, उनको उसके पास आना चाहिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि गोज़ बोथ वेज, दोनों तरीके से होता है कि लड़के को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, लेकिन आप बड़े हैं, आप थोड़ा स्टेप तो लीजिए उनकी तरफ, तभी तो वो समझेंगे कि हाँ उन्होंने स्टेप लिया है, सो हमें भी लेना चाहिए। आप तो उल्टा और पीछे हटते जा रहे हो। तो देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपको कभी भी डिप्रेस्ड महसूस हो रहा है, जो भी आपको डिप्रेशन महसूस हो रहा है, आप एक बार कोशिश करिए कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आपकी लाइफ में चेंज नहीं ला सकता, लेकिन आप अकेले हो ना, साथ मिलकर के करेंगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा, कुछ नई चीज़ें आप मुझे सिखाना। सो इस तरीके से एक साथ मिलकर के हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। लोग समझते हैं कि डिप्रेशन ऐसा दिखता है, ऐसा, लेकिन रियलिटी में वैसा दिखता है। देखिए, तो यही है हमारी सोसाइटी का डिफरेंस। और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके साथ ही साथ मैं अपनी जीमेल आईडी भी दे रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से एक बार कांटेक्ट करिए, हम मिल करके कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकालेंगे। एंड एक बात और, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। रियलिटी में सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता।